आज आपने कॉन्फ्रेंस बुलाई है? एक बकरीद ईद उल अजहा के ताल्लुक से एक एडवाइजरी आप लोगों के जरिए आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि ईद उल अजहा में जो दिक्कतें परेशानियां या जो इस वक्त का माहौल बना हुआ है उस माहौल में किसी तरह की बदनज़मी और कोई परेशानी लोगों को न हो, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के जरिए पहुँचाना हो। किस तरह के जो लोगों को आप पैगाम देंगे बकरीद के ऊपर, किस तरह से कुर्बानी की जाए जैसे माहौल अभी चल रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुर्बानी किसी भी तरह खुले में नहीं करना चाहिए। जो हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी है उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे किसी जगह सामूहिक कुर्बानी हो रही है तो सामूहिक कुर्बानी के लिए ये हुआ कि भाई गड्ढे खोद करके उसमें, लेकिन अब बहुत से जगह फर्श हैं तो फर्श पर हमने इस बात को लोगों को बता दिया कि वहाँ पे बालू डाल के चारों तरफ से, और ताकि उसका खून बाहर ना निकले, किसी तरह भी गंदगी जो उसके अवशेष होते हैं उसको बाहर ना फेंकिए। गंदगी को जो डस्टबिन वगैरह, नगर निगम से ही बात हो गई है, नगर निगम के डस्टबिन रखे जाएंगे उसमें डालना चाहिए। और किसी भी कुर्बानी की कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालें, उसका फोटो खींच के सोशल मीडिया पर ना डालें। इस तरह की चीजों को आवाम से कहना है। अच्छा, अभी अरशद बदरी साहब का जो बयान आया था गाय को लेके, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत जमाने से इस बात को कह रहा हूँ, ये आज नहीं मौलाना साहब का बयान अभी आया है और शायद इससे पहले भी कहा, मुझे नहीं पता। मैं एक बहुत जमाने से इसका मुतालबा कर रहा हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि जो एक भ्रम की बात पैदा होती है हमारे शहर के अदर स्टेट में गाय को उनका ज़बिया होता है, नहीं होना चाहिए। अगर किसी मजहब की आस्था से जुड़ा हुआ बात है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इसके लिए हो सकता है हम लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से एक बाकायदा एक तहरीक चलाना पड़े, और चलाऊंगा तहरीक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करे ताकि इस तरह की चीजें होना बंद। अच्छा, नमाज के लिए क्या हुक्म है? जैसे कि सूबे के मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किया है कि बाहर सड़कों पे नमाज ना पढ़ी जाए। ऐसे भी लोग नहीं पढ़ते हैं आमतौर पे, लखनऊ में ज़्यादातर देखा गया कि लोग अब उन चीज़ों को मानने लगे हैं। तभी इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नमाज कभी भी हम ईद और बकरीद में तो ये मान सकते हैं, लेकिन नमाज हमेशा मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। कभी हो जाता है बात और नहीं पढ़ना चाहिए। हम अपनी कौम को लोगों से हमेशा इस बात को मुसलमानों से कहते हैं कि भाई आप लोग सड़क पे नमाज पढ़िए नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी भी नहीं जाती है, मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाती है। ये काम पहले से ही हो रहा है। कई मस्जिद छोटी है तो 2 शिफ्ट में हो जाती है, 3 शिफ्ट में हो जाती है। कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ था और हो रहा है, आगे भी होता रहेगा इसी तरह। सड़क पे नमाज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। और पूछेगा सवाल?